नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 8 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने समझाया है कि ये जीवन कितना अमूल्य है, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है बल्कि श्रीवत पर चलकर विश्व की सेवा करनी है और इस पुरानी दुनिया को स्वर्ग में बदलना है। ये सुनकर ही दिल में एक नई उमंग सी भर जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और सोचिए जरा, बाबा हमें कितना ऊंचा उठाते हैं। वो कहते हैं, बच्चे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। खुद ब्रह्मांड के मालिक होकर भी हमें विश्व की बादशाही दे रहे हैं। इसमें उनका कितना निस्वार्थ प्यार झलकता है, बच्चों पर भरोसा दिखता है। ये याद रहे तो नशा और खुशी कैसे कम हो सकती है भला। सही कहा। लेकिन बाबा ये भी जानते हैं कि हमारी खुशी कभी कभी गुम क्यों हो जाती है। मुख्य कारण बताते हैं, देह अभिमान में आना और दूसरा दिल में किसी बात पर शंका पैदा होना। हाँ, देह अभिमान और शंका। पर कमाल की बात यह है कि वो साथ में समाधान भी देते हैं। कहते हैं, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो और कोई भी उलझन हो, कोई भी शंका, तो तुरंत बाबा से पूछकर स्पष्ट कर लो। हाँ, वो तो बैठे ही है मदद करने के लिए। बिल्कुल। और ये स्पष्टता बहुत जरूरी है कि बाबा पुरानी दुनिया का विनाश कराकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, लेकिन वो खुद मालिक नहीं बनते। अच्छा। हाँ, ये सारा खेल, ये ड्रामा में पहले से ही निश्चित है, नोंद है। उन्हें तो पतित दुनिया में ही पुकारते हैं पारसनाथ बनाने के लिए। सुखधाम में तो कोई याद भी नहीं करता। हाँ, ये बात तो है। उनका आना ही हमारे कल्याण के लिए है, अपने लिए नहीं। और इसी कल्याण के मार्ग पर पवित्रता का महत्व बाबा ने कितना जोर देकर समझाया है। हाँ, जैसे वो शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, वैसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही टिकता है। कितना सटीक उदाहरण है ये ना, शेरनी के दूध वाला। जी। ये सिर्फ पवित्रता की बात नहीं, ये ज्ञान को धारण करने की पात्रता की बात है। जैसे सोने का बर्तन ही उस शक्तिशाली दूध को संभाल सकता है, वैसे ही एकदम शुद्ध शक्तिशाली बुद्धि ही इस गहरे ज्ञान को सही मायने में समझ सकती है, समा सकती है। बिल्कुल। और इसी पवित्रता से फिर वो ज्ञान मानसरोवर में गोता लगाने की बात आती है। हाँ, ज्ञान मानसरोवर। बाबा कहते हैं उसमें डुबकी लगाकर मनुष्य से देवता परी समान बन जाते हैं। ये भक्ति मार्ग के खर्चे और व्यर्थ की बातों से कितना अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। यहाँ तो ज्ञान रत्नों का सच्चा व्यापार है, जिससे 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का सौदा पक्का होता है, पद्मपति बनने की खुशी। क्या ये खुशी कम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी खुशी को बांटना है सेवा द्वारा। स्थूल सेवा भी, जैसे तन से मदद करना, और सूक्ष्म सेवा यानी अपने मन की पवित्रता, शांति के वाइब्रेशंस फैलाना। हाँ, सूक्ष्म सेवा। बाबा कहते हैं इससे अपार खुशी मिलती है, देने वाले को भी और जिसे सेवा मिलती है उसे भी। और हमारी चलन, हमारा खान पान, वो भी बहुत रॉयल देवताओं जैसा होना चाहिए। एकदम। और जब कोई हमारे पास आए तो उनकी रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से खिदमत करनी है। बाबा कहते हैं उन्हें सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनानी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है उन्हें सत्य पिता परमात्मा शिव का सत्य परिचय देना है। उनका और हमारा जो सत्य संबंध है वो बताना है, ना कि पुरानी भक्ति मार्ग की वो कहानियां। अच्छा। हाँ, यही तो सच्ची सेवा है, आत्माओं को उनके असली पिता से मिलाना। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि वे कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, और वो भी कितने साधारण तन में आकर। हाँ, ये बात तो दिल को छू जाती है कि दुख में ही सब उन्हें याद करते हैं, सुख धाम में कोई नहीं बुलाता। सही बात है। बाबा तो सिर्फ अपने बच्चों के हैं, उन्हें ही पढ़ाते हैं। कितना गहरा, कितना प्यारा नाता है ये। बिल्कुल, बहुत पर्सनल। इसीलिए बाबा चार्ट रखने को भी कहते हैं, ताकि हम खुद देख सकें कि हम अपने प्यारे बाबा को कितना याद करते हैं, कितना समय देते हैं। हाँ, अपना रिकॉर्ड खुद चेक करना। बिल्कुल। मुख्य बात है बाबा की श्रीमत पर चलना, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए भी ज्ञान और योग में आगे बढ़ना। सार यही है कि अल्फ अर्थात एक बाबा को याद करना है, उसी से ही बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही मिलती है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य बातें क्या रहीं संक्षेप में? हाँ, तो 2 मुख्य बातें हैं। पहला, तन मन धन से स्थूल और सूक्ष्म सेवा करके अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है, और हमारी चलन, हमारा खान पान वो बहुत रॉयल हो। जी। और दूसरा, अमर लोक में ऊंचा पद पाने के लिए पवित्रता और दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना हिसाब किताब देखना है, पोता मिल चेक करना है, आज बाबा को कितना याद किया, ज्ञान रत्नों की कमाई कितनी जमा की, क्या हमारे कान इतने प्योर बने कि ज्ञान को धारण कर सकें, ये सब देखना है। बहुत सुंदर। और आज का बाबा का मधुर वरदान भी बहुत प्यारा है।
सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। सेवा और याद का कितना सुंदर संतुलन बताया है। हाँ, लवलीन अवस्था। और स्लोगन सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। जी, बाबा ने अव्यक्त रूप से श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने का इशारा भी दिया है। हमारे संकल्पों में, हमारे विचारों में बहुत शक्ति है, उसे विश्व कल्याण में लगाना है। तो यह थी आज की मुरली की कुछ दिल को छूने वाली बातें, जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है और कैसे हम बाबा के मददगार बनकर विश्व को स्वर्ग बना सकते हैं। मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। ओम शांति। पवित्र बनाकर, बाबा की याद में रहकर विश्व सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। ओम शांति।